हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है ट्रेडिंग रूल्स। जैसा कि दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर ट्रेडिंग जिसने स्टार्ट कर दी है या करने वाले हैं या ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस में चल रहे हैं, उनके लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम करो तो अपने खुद के रूल्स, डिफाइंड रूल होना चाहिए, ठीक है। नॉन नेगोशिएबल रूल होने चाहिए, मतलब जिसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो हमने एक बार डिसाइड कर दिया मतलब कर दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, देखिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, पर मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ आप लोगों से। मुझे 2008 से मैं ट्रेडिंग में हूँ, तो मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें, बुरी बुरी चीज़ें, परिस्थितियाँ सब देखी है। और ओवरऑल कंक्लूज़न यही निकला है कि हमें अपने रूल्स फॉलो करने हैं। अपने खुद के रूल होने चाहिए और रूल्स को फॉलो करना है। और जो व्यक्ति रूल को फॉलो करता है, यकीन मानिए वो लॉस कर ही नहीं सकता। आप कुछ भी खरीदो, कुछ भी बेचो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, कंसिस्टेंट हो, तो आई एम डेम श्योर एंड ऑफ द डे यू विल बी इन प्रॉफिट। तो बस आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बस आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे पहला मेरा रूल है, रूल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक रूल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूँ सिंपल कि मार्केट को ट्रेड करने से पहले या ट्रेडिंग में डायरेक्ट बाइंग सेल करने से पहले हमें ये पता करना है कि हमारे लिए कौन सा सेगमेंट बना हुआ है। देखिए, या तो हमें स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है। अगर आप नए हो तो मैं तो पर्सनली यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, स्टॉक में बाइंग और सेलिंग करिए। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा फिर आप ऑप्शन में आइए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पहला सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर ट्रेडिंग प्लान करते हो, पर्टिकुलर डे के लिए इंट्राडे प्लान करते हो, तो आप ट्रेड आफ्टर 9:45, 9 बजे 9:15 से लेकर 9:45 तक 30 मिनट्स के टाइम बहुत फ्लक्चुएशन वाला होता है, वोलेटिलिटी होती है। इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, है ना, सेटलमेंट होता है। और 9:45 तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है, और 9:45 के बाद में धीरे धीरे मार्केट अपना डायरेक्शन बताना शुरू करता है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि 9:45 के बाद ही ट्रेड प्लान करना है। 9:15 से 9:45 तक कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में, फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट की ट्रेड मिस हो जाए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नंबर 2, इफ़ यू आर न्यू ट्रेडर, तो अगर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी ये रिकमेंडेशन, हाईली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक लॉट के साथ में सीखिए। कम से कम 90 दिन, 21 दिन का साइकोलॉजिकल टाइम होता है, बट मैं 90 दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक ही चीज़ को आप बार बार 90 दिन करोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, कंसिस्टेंसी फॉलो होगी, आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। और इसके पीछे भी रीज़न है, एक लॉट से आप सीखोगे। और यहाँ पे अगर नए हो, 4-5 लॉट, 6 लॉट से करोगे तो यकीन मानिए ना तो आप प्रॉफिट कर पाओगे, ना तो आप कैपिटल को बचा पाओगे। एंड ऑफ द डे आप लॉस में रहोगे, क्योंकि आप जब 5-6 लॉट के साथ में काम करते हो ना, तो आप एंजाइटी टाइप होता है आपको, हार्ट बीट आपकी तेज चलती है, और आप चार्ट को नहीं देखते, एनालिसिस को नहीं देखते, आप P&L को देखते, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे अप एंड डाउन होता है ना, वैसे वैसे आपकी हार्ट बीट तेज होती है, और आपको जैसे ही 1,500 रुपये मिले आप निकल जाओगे, और लॉस में आराम से 10,000 तक रुके रहोगे। ये प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, कोई थ्योरी नहीं है दोस्तों। तो ये एक लॉट ओनली, ठीक है। इसमें बहुत कुछ सीखोगे, और जब सीखने के बाद में अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपनी पोजीशन साइज बढ़ा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स इन अ डे। 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं होना चाहिए दिन में, मैक्सिमम। और कोई ज़रूरी भी नहीं, जिस दिन सेटअप नहीं बने तो ऐसा नहीं कि सर ने कहा है कि 2 ट्रेड करना ही है, आई मीन मैक्सिमम 2 ट्रेड। और जिस दिन सेटअप नहीं बने, शांति से बैठो, शांति से बैठना भी ट्रेडिंग है। फोर्थ, मैक्सिमम लॉस ₹1500 मैंने इसलिए लिखा कि अगर एक लॉट से कोई ट्रेड करता है और मैक्सिमम 2 ट्रेड करता है तो 1500 सफिशियंट होता है निफ्टी के लिए। 1500 से ज़्यादा लॉस नहीं करना आपको। या तो फिर इसको ऐसा समझ लीजिए, रिस्क जो है ना, 1 से 2% जो भी कैपिटल आप डिप्लॉय करोगे, दैट्स इट। पांचवा है, फॉलो एसएल। हमें एसएल को फॉलो करना है, उसको सिस्टम में प्लेस करना है, ना कि दिमाग में, ठीक है। और इसको हटाना नहीं है। या तो हमें क्या करना है, या तो टारगेट मिलना चाहिए, या तो एसएल मिलना चाहिए। और हमको डायरेक्ट एग्जिट नहीं करना। क्या करना है हमें,
ट्रेलिंग एसएल, मतलब अगर हमारे फेवर में मार्केट जा रहा है तो हमको मैक्सिमम पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश करना है, मतलब हमारा एसएल को ट्रेल करते जाना है, डायरेक्ट एग्जिट नहीं करना है तो अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। ठीक है जी। छठवां, वंस द ट्रेड कंप्लीटेड क्लोज द सिस्टम। क्या करना है, हमारे 2 ट्रेड कंप्लीट हुए, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, हमारा क्राइटेरिया खत्म, सिस्टम क्लोज। क्योंकि कहावत है अगर आप बैठे रहोगे तो सिस्टम बुलाएगा, और उसको मालूम है आपने मॉर्निंग में प्रॉफिट करा, शाम तक आपको माइनस में करके दिखाएगा। कहावत है बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है सर। 7th पॉइंट है वेट फॉर सेटअप नो फोमो। मैंने जैसा बोला कि हमारे अपने सेटअप का इंतजार करना है और सेम सेटअप को फॉलो करना है कंसिस्टेंसी के साथ में। आप 100 स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो, एक ही सेटअप को 100 बार फॉलो करो, अपने आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड नॉइज, ओवर एनालिसिस और स्टडी। कहने का मतलब काम की चीज़ें करो। एक कहावत है ट्रेडिंग में, आपने सुनी कि नहीं पता नहीं, सिंपल है, आरडी और खड़ी लाइन, सिंपल, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, दैट्स इट। कैंडल स्टिक। यार देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या देखता मालूम है, आप और हम कैंडल देखते हैं, हम बॉडी देखते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर वीक को देखता है, अपर वीक, लोअर वीक, और उसमें एनालिसिस करता है कि कहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करता है। हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, हम देखते हैं बड़ी कैंडल बन गई, वॉल्यूम नहीं देखते। वॉल्यूम अपने आप में एक क्लू देता है, वॉल्यूम बोलता है कि क्या होने वाला है, तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम पे फोकस करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अवॉइड नॉइज मतलब सिंपल, मल्टीपल टेलीग्राम को डिलीट मारो, ज़्यादा कॉल एंड टिप्स के भरोसे मत रहो। आप अपने एनालिसिस से 1000 की जगह 2000 भी लॉस करोगे ना तो आपको दुख नहीं होगा। आप दूसरे की कॉल एंड टिप्स पे अगर आप 1 रुपये भी गंवा रहे हो मतलब आप सीख नहीं रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो मेरी सिंपल यही एडवाइस है आप लोगों से कि आप अपना खुद का एनालिसिस करिए और एक एक शेयर से, अगर नहीं नए हो तो एक एक शेयर से बाय और सेल करिए। अगर एकदम नए हो तो आप मेरे चैनल पर जाइए और शेयर मार्केट ए टू जेड वाले वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो अपलोड करके रखे हुए, बस आपको समय निकालना पड़ेगा, देखने की थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखने की थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम बड़े बड़े कोर्स करते हैं तो उनको 2 3 4 साल 5 साल लग जाते हैं, और यहाँ ट्रेडिंग में बस आते बराबर हम चाहते हैं कि बस, समझ रहे हो ना, बन जाए करोड़पति। देयर इज़ नो शॉर्टकट। सिंपल, मेरी बातें बुरी लगी दोस्तों पर यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। स्लो इन स्टडी विन द रेस, धीरे धीरे प्रयास करने वाले और लगातार चलने वाला ही आदमी सफल होता है। एकदम रातों रात कुछ नहीं होता, हीरो जीरो ये सब भूल जाओ। और एक चीज़ और, वो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो एट द मनी या इन द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, उसका मीनिंग है आउट ऑफ द मार्केट, जीरो हो जाता है। हीरो जीरो बोलते तो हीरो तो बहुत कम होता है जीरो, एक आध बार आपको मतलब कोई सुट्टा लग भी जाए, तुक्का जिसको बोलते लग भी जाए, पर मैक्सिमम टाइम लॉस ही होगा। तो दोस्तों गैम्बलिंग मत करिए, प्रोसेस फॉलो करिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलिए, अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए, आप सच में करना क्या चाहते हो। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो आपको करना क्या चाह रहे हो। अगर सच में ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो एक आपके पास में प्लान आइडिया होना चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, डिफाइंड रूल्स होने चाहिए। ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेडिंग जर्नल। जर्नल क्या होता है, ये बस लिखने की चीज़ नहीं है, ये अपनी इम्प्रूवमेंट का एक सोर्स, एक प्लेटफॉर्म है। हर दिन लिखिए, जो भी ट्रेड करते हो उस समय उसका ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा तो ये लंबा हो जाएगा, और फिर आपको मालूम है जैसे आजकल बस सब शॉर्ट्स का ज़माना है, तो सिंपल पब्लिक चाहती है कि बस एक शॉर्ट्स में सब मिल जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समय देना पड़ेगा सीखने के लिए। ट्रेडिंग जर्नल का भी फॉर्मेट मेरे इस पे चैनल पे है, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। बट मेरी यही रिक्वेस्ट है, ये टॉप 10 रूल है, इसके अलावा भी और भी रूल है, और बहुत लंबा हो जाएगा करके मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों ये रूल फॉलो करिए, और मुझे उम्मीद है आप अगर रूल फॉलो करोगे तो आई एम डेम श्योर, आपसे ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। बस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, पहले 3 महीने जो 90 दिन बोल रहा हूँ ना, आपका प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए 0। आप बोलोगे यार मूर्ख बना रहे हो, मूर्ख नहीं बना रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये डार्क रियलिटी है ना, कड़वा सत्य बोलते ना, ये है। आप 3 महीने अगर अपनी कैपिटल को बचा लिए, भले प्रॉफिट 0 है,
तो आप बन गए प्रोफेशनल ट्रेडर। यकीन मानिए दोस्तों, आपने रूल फॉलो कर दिए, अपने आप की सुन ली और अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, बस आप बन गए ट्रेडर, जीत गए। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस यही रूल फॉलो करो और बने रहिए ग्रामीण इन्वेस्टर 25 के साथ में। स्टार्ट करिए अपनी जर्नी और बस आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको बेस्ट विशेष दे रहा हूँ और आई एम डेम श्योर कि आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। बहुत जल्द आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करके अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करोगे। अपने खुद का एक ट्रेडिंग को, टेक दिस ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन और एज अ बिजनेस, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जो अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे ही आप ग्रोथ करोगे और लगातार करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए करोगे। शॉर्टकट में अगर फोमो में गैम्बलिंग करोगे तो ये शॉर्टकट में करोड़ों रुपया भी लगाओगे तो जीरो बचाएगा। तो दोस्तों बस यही एनालिसिस था, यही रूल्स थे, यही आपको बताना चाहता था। बस अपने परिवार को अपना परिवार का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए और ट्रेडिंग में आइए प्रोफेशनल तौर पे आइए, बिजनेस के तौर पे आइए, गैम्बलिंग के तौर पे बिल्कुल मत आइए। दोस्तों इस वीडियो से आपको 1% भी कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट द लाइक बटन और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं इसी तरह आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आऊँगा। बस दोस्तों चैनल पे बने रहिए, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।